जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफ़िज़ सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फ़ारूक इनका नाम है। है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है क्योंकि हाफिज सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। नाम लिया सरफराज मुफ्ती जी। साहब का, ये भी कहना है कि जी इसमें भारत इन्वॉल्व है। तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती कि हम अपनी हुकूमत का किया हुआ, अपना किया हुआ हमेशा इंडिया पर क्यों डाल देते हैं। अब देखिए, ये सारी का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता-आहिस्ता चुन-चुन के मारे जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद के राइट हैंड कहे जाने वाले भारत के एक और दुश्मन का सफाया हो गया है। हाफिज़ सईद के करीबी लश्कर आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह का मुफ्ती प्रमुख नेता था। वह हाफिज़ सईद का सबसे करीबी सहयोगी था। आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी। मुफ्ती को कुल 8 गोलियां मारी गई हैं। इससे कुछ दिन पहले ही हाफिज़ सईद के बेटे कमालुद्दीन के भी मारे जाने की अपुष्ट खबर आ चुकी है। खबरों के अनुसार कई दिन पहले कमालुद्दीन सईद का अपहरण किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, मगर अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। कैसर फारूक लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से था और 26/11 आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद का करीबी सहयोगी था। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत अपने दुश्मनों को एक-एक करके निपटा रहा है और हो ना हो रॉ की साजिश है। तो दोस्तों देखते हैं इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफ़िज़ सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फ़ारूक इनका नाम है, लश्कर-ए-तैयबा के थे और हाफ़िज़ सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज़ ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफ़िज़ सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर और और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है और इसमें जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कोई स्टोरी नहीं चली। अब ये इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारी का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता-आहिस्ता चुन-चुन के मारे जा रहे हैं और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की ग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है? क्या ये वाक़ई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है? कौन है ऐसे? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली but obviously they may be using someone from within the rank and the system. कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है विच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं
कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है, वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है इसके हवाले से जो पाकिस्तान की पुलिस है, जो सिंध की पुलिस एंड पंजाब की पुलिस, दे नीड टू कम अप एंड दे नीड टू ब्रिंग फैक्ट्स अबाउट इट। ये नहीं है कि देखिए ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, आप इनको जो है वो कहते रहें कि ये लोग जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है टू सपोर्ट जहाद एट दिस मोमेंट, लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन एंड पीपल एंड दे हैव बीन फॉलोइंग देम। डॉन न्यूज़ में ये खबर पब्लिश हुई है कि कराची में एक 30 साला शख्स को टारगेट करके मारा गया है। उसका नाम है मुफ्ती कैसर फारूक, और उसी के साथ वहाँ से एक मदरसे का लड़का भी गुजर रहा था, वो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन मुफ्ती कैसर फारूक कत्ल किया गया है। इस वक्त इंडियन मीडिया इस खबर को इस तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है, क्योंकि हाफिज सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। अब खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। जो शख्स मुफ्ती कैसर फारूक कत्ल किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये हाफिज सईद, जो लश्कर तैयबा ग्रुप जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मुंबई हमले किए गए उसके मास्टरमाइंड, उसको कत्ल किए जाने के पीछे ये रा की साजिश है। अब आपको पता है ना, हम तो मजाक में ये अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जुबान ज़द-ए-आम है ना पाकिस्तान में, यानी कोई कुत्ता भी ज़ख्मी हो जाए या कहीं पर कुछ हो जाए तो कहते हैं लो जी ये तो रा की साजिश है, उन्होंने आके कर दिया ये। तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त अगर ये बात की जा रही है कि ये जो कत्ल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई एक कत्ल ऐसे हुए हैं कि जैसे कि कश्मीर में जो कुछ ऐसे लोग एक्टिव थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जिहादी ग्रुप्स के मेंबर हैं, उनके जब कत्ल हुए, कुछ आप जानते हैं, उसके पर हमने प्रोग्राम्स भी किए थे, तो उनके बारे में कहा जाने लगा कि ये किसने किया कत्ल, ये तो इन ग्रुप्स के लोग हैं, इनको कौन कत्ल कर सकता है। तो कहा गया कि ये तो भाई कोई रा की साजिश है, यानी कि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं लोगों को कत्ल कराने में। तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर तो नंबर 1 कोई होर होया ना, जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ।